अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कोड है CS604। इसकी हमने करनी है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तमाम हैंडआउट्स में से प्रोवाइड करूंगी। हैंडआउट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और पास्ट पेपर में आए हुए ये सारे एमसीक्यूज होंगे, इनको आपने ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे, जब यही एमसीक्यूज आपके पेपर में भी आएंगे तो आप इनका 95% तक का करेक्ट आंसर ठीक लगा के आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। तो पहला एमसीक्यूज है जी, डैश इज द सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो है वो सेपरेशन है यूजर लॉजिकल मेमोरी की फिजिकल मेमोरी से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन द एड्रेस यूज्ड इन द प्रोग्राम, जब एड्रेस को प्रोग्राम में यूज किया जाता है, गेट्स कन्वर्टेड टू एन एक्चुअल फिजिकल रैम, तो ये एक एक्चुअल फिजिकल रैम में कन्वर्ट हो जाता है, इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस, तमाम लॉजिकल एड्रेस के सेट्स को जनरेट करता है एक प्रोग्राम फ्रॉम ऑफ द डैश प्रोसेस, किसमें फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्पेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1 KB इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, इक्वल है किसके, 1000 बाइट्स की। ठीक है, उसके बाद है जी 5 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बिलेज एनोमली। एनोमली का मतलब होता है यानी कि प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है, बिलेज की प्रॉब्लम में कौन सी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई थी, वो थी फीफो। ठीक है, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट रजिस्टर। लिमिट रजिस्टर क्या है, बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर इट होल्ड्स द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस फॉर अ प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट है, इन डैश सिस्टम द यूजर स्पेस कंटेन वन प्रोसेसर। किस सिस्टम में यूजर एक प्रोसेसर रखता है एट अ टाइम, बिकॉज ओनली वन प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग एट गिवन टाइम, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोसेसर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये किस सिस्टम में होता है, बैच। बैच में याद रखना, सिर्फ एक ही प्रोसेसर एक टाइम में एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज, डैश वेस्ट सीपीयू साइकिल। कौन सा वेस्ट करता है सीपीयू साइकिल्स को, एंड हेंस अ प्रॉब्लम इन रियल मल्टी प्रोग्रामिंग, तो वह है बिजी वेटिंग। ठीक है, बिजी वेटिंग वेस्ट करता है सीपीयू साइकिल्स को, और फिर रियल मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम अकर आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से, अ न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड बाय द डैश सिस्टम कॉल फोर्क। ठीक है, एक नया प्रोसेस कॉल्ड बाय द फोर्क सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, ऐसा एड्रेस जो कि सीपीयू की तरफ से एड्रेस होता है आफ्टर एनी indexing or the addressing mode arithmetic is called virtual एड्रेस। ठीक है, ऐसा एड्रेस जो कि सीपीयू से जनरेट होता है, किसके बाद, इंडेक्सिंग और द एड्रेसिंग मोड अर्थमेटिक कहलाता है वर्चुअल एड्रेस। और जो दूसरा एड्रेस है, एंड द एड्रेस इट गेट्स ट्रांसलेटेड बाय एमएमयू, ऐसा एड्रेस जो कि ट्रांसलेट होता है एमएमयू से, कहलाता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इन दोनों को आपने जरूर याद रखना है, वर्चुअल और फिजिकल का फर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज द सिंगल प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल। एक सिंगल प्रोग्राम जो कि ऑब्जेक्ट फाइल को प्रोड्यूस करता है, वो है कंपाइलर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन डैश फ्रेम एलोकेशन। कौन सी फ्रेम एलोकेशन में, स्कीम फ्री फ्रेम्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग प्रोसेसर फिक्स्ड फ्रेम में। ओके, उसके बाद है, नेम्ड पिप्स गिव डैश फ्लो ऑफ डेटा बाय डिफॉल्ट। नेम पिप्स हाफ डिप्लेक्स फ्लो ऑफ डेटा देती हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज द वेरिएशन ऑफ फोर्क सिस्टम। क्या फोर्क सिस्टम की वेरिएशन है, कॉल इन सेवरल यूनिक्स ऑपरेटिंग, बहुत से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉल की गई है फॉर वर्चुअल मेमोरी के लिए, तो वो है वी फ्रोक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन स्केन एल्गोरिथम द डिस्क डैश स्टार्ट्स। कौन सी डिस्क स्टार्ट होती है एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव्स टूवर्ड्स अदर एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट रिसर्च ईच सिलेंडर अंटिल इट गेट्स टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क, तो वो कौन सी है, आर्म। ठीक है, आर्म स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक की प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय डैश मेथड। डेडलॉक की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, ऑल ऑफ द अबव डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक
अवॉइडेंस, डेडलॉक, अलोइंग डेडलॉक, तो ये तीनों ही, इन तीनों के थ्रू हम लोग डेडलॉक का आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी कि मोस्टली ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनके ऑप्शन में ऑल ऑफ द गिवन वाला आंसर भी आया हुआ होता है। तो अगर आपके एमसीक्यूज में भी कोई पेपर में कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जिसका आपको करेक्ट आंसर नहीं मालूम, लेकिन उसमें ऑप्शन ये वाला ऑल ऑफ द गिवन वाला है, तो आपने ऑल ऑफ द गिवन वाले को करेक्ट आंसर लगा के आ जाना है। क्यों? क्योंकि 95% तक ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द गिवन वाला ही करेक्ट आंसर होता है ऐसे एमसीक्यूज का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है इन डैश ईच फाइल इज लिंक्ड लिस्ट ब्लॉक्स। हर किस में ईच फाइल जो है वो लिंक्ड लिस्ट ब्लॉक्स है, मे बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क इज कॉल्ड लिंक एलोकेशन। डैश enables process to communicate with each other। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट enable करती है प्रोसेसर को ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इन डैश एलोकेशन स्कीम द नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेसर प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में स्कीम नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो एलोकेट होती हैं प्रोसेसर प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स साइज। नेक्स्ट है इफ वैलिडेशन बिट 0। अगर वैलिडेशन बिट 0 है तो ये क्या इंडिकेट करेगी? इलीगल स्टेट ऑफ सेगमेंट। इन डैश टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी में मेमोरी डिवाइड होती है सेवरल फिक्स्ड साइज के अंदर? तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क। इसकी फुल फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी MKT। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश ऑटोमेटिकली होल्ड्स फॉर प्रिंटर। क्या ऑटोमेटिकली होल्ड करता है प्रिंटर को और अदर शारेबल्स को? तो वो है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन डैश पेज, कौन से पेज में रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ओल्डेस्ट फ्रेम इज रिप्लेस्ड विद एनदर? ओल्डेस्ट फ्रेम नए पेज में या दूसरे पेज में रिप्लेस्ड होती है तो वो है फीफो पेज। उसके बाद नेक्स्ट है जी in case of thrashing of CPU utilization is too low the operating system dash degree for multi-programming increase। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज होगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स। कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है? कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2, एक फाइल से दूसरी फाइल को कॉपी करो। इसके लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा? CP फाइल 1, उसके बाद डिवाइड के साइन है फाइल 2। is are a memory management scheme that supports programmers view of memory is called segmentation। segmentation एक memory management scheme है जो कि support करती है programmers के view of memory को। उसके बाद next MCQ है keeps in memory only those instruction and data that needed any given time is called overlays। ठीक है। overlays कीप करती है मेमोरी को सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस के लिए और डेटा के लिए जिनकी जरूरत हमें गिवन टाइम पे होती है। ठीक है। सो ये गिवन टाइम का याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है दी बॉटम लेयर इन द लेयर in the layered approach of operating system is हार्डवेयर। ठीक है। हार्डवेयर की बॉटम लेयर जो है वो किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डवेयर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक से दूसरे में स्विच करते हो इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट है एज्यूम द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 16 पेजेस ऑफ 1024 वर्ड्स ईच मैप्ड इनटू फिजिकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स। ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट्स। हर वर्ड कंसिस्ट कर रहा है 2 बाइट्स को। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बिट्स टू रिक्वायर फॉर द P? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है। टोटल कितनी जरूरत होंगी हमें? 4 बिट्स की। डैश इज द बेस्ड ऑन द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट। क्या लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट के बेस पे है? एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी यूज्ड पेज इज नॉट द करंट लोकेलिटी। जो फ्रीक्वेंसी यूज्ड पेज है वो करंट लोकेलिटी ना हो और बेस किस पे हो? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्या है? लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। ठीक है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम बेस्ड किस पे होता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है और उसमें करंट लोकेलिटी मौजूद ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है एवरी डैश जनरेटेड बाय द CPU। क्या जो कि जनरेट होता है CPU में इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। तो वो है लॉजिकल एड्रेस। तमाम हर लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट किया जाता है CPU की तरफ से और उसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। नंबर P एंड ऑफसेट D। उसके बाद हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्टर दैट अलाउज द सेफ शेयरिंग। कौन सा हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्टर अलाउ करता है सेफ शेयरिंग को ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अमंग concurrent
प्रोसेस इज कॉल्ड मॉनिटर। ठीक है, ये मॉनिटर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मॉनिटर क्या है? एक हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्टर है जो कि अलाउ करता है सेफ शेयरिंग। ठीक है, सेफ शेयरिंग अलाउ कर रहा है। सेफ शेयरिंग लफ्ज याद रखना मॉनिटर के लिए। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अमंग कंकरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉनिटर। उसके बाद है प्रीएम्प्टिव डैश शेड्यूलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग। कौन सा प्रीएम्प्टिव? वो है शॉर्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग इन समवन कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। ये एमसीक्यू इससे भी बन सकता है कि क्या कहला, इस तरह का पूरा एमसीक्यूज बना के ना, तो आगे ये भी बन सकता है कि कॉल्ड क्या कहलाता है। तो याद रखना शॉर्ट जॉब फर्स्ट क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा बाकी ये यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज वगैरह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल्स द यूजर टू यूज द हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हार्डवेयर रिसोर्सेज के यूज करने के लिए अलाउ करता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर रिसोर्सेज। इनमें से कौन सी हार्डवेयर रिसोर्स नहीं है? ओएस। मैनेजिंग सेकेंडरी स्टोरेज इन्वॉल्व। सेकेंडरी स्टोरेज को इन्वॉल्व करने में तमाम स्टेप्स हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? वो है प्रिवेंट ओवरराइटिंग। ठीक है, प्रिवेंट ओवरराइटिंग का नहीं है। इसके अलावा जो है वो भी सुन ले। वो क्या है? एलोकेटिंग स्टोरेज स्पेस, डील लोकेटिंग स्टोरेज, इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ शेयर्ड डेटा। ठीक है, ये तीनों हैं और जो नहीं है वो है प्रिवेंट ओवरराइटिंग। उसके बाद है इन लेयर्ड अप्रोच ऑफ ओएस। ओएस की लेयर्ड अप्रोच में लोवेस्ट लेयर इज नाउन एज हार्डवेयर। ठीक है, लोवेस्ट लेयर ऊपर भी एमसीक्यूज है, सो लोवेस्ट लेयर याद रखना कौन सी है? हार्डवेयर लेयर। उसके बाद नेक्स्ट है मैच मोक ओएस X server, QNX, OS Divide 2 and Windows NT are examples of OS based on microkernel. नेक्स्ट है डैश डिटरमाइंस हाउ टू डू समथिंग। क्या डिटरमाइन करता है कि हमने क्या करना है? मैकेनिज्म डिटरमाइन करता है हाउ टू डू समथिंग। उसके बाद नेक्स्ट है यूजर गोल ऑफ ओएस इज दैट इट इज इजी टू यूज, रिलायबल, सेफ एंड फास्ट टू। The path name is the list of directories separated by स्मैश। इस साइन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दी होम डायरेक्टरी फॉर सुपर यूजर लिनक्स एंड यूनिक्स इज रूट। ठीक है, इस तरह का साइन डाल के आगे रूट है। डैश इज अ वर्चुअल डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स। लिनक्स और यूनिक्स में वर्चुअल डायरेक्टरी क्या है? प्रोक। ठीक है, प्रोक लफ्ज याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोसीजर द टाइम एट विच द प्रोसेस फिनिश्ड वर्किंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइम में प्रोसेस फिनिश्ड वर्किंग हो माइनस the arrival time of the process minus CPU words that the process will help calculate क्या करता है? primitive short job first scheduling को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि कंप्लीट होते हैं पर यूनिट टाइम में क्या कहलाते हैं? थ्रूपुट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है इफ योर प्रोसेसर डज नॉट हैव 2 स्लॉट्स एम्प्टी इन per process file descriptive table then your system call will fill pipe। ओके, फेल होगा पाइप। उसके बाद नेक्स्ट है लिनक्स यूजेस डैश डायरेक्टरी टू स्टोर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। लिनक्स क्या इस्तेमाल करता है? तो डायरेक्टरी स्टोर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए ETC। ठीक है, सो लिनक्स में ये याद रखना। अच्छा, ये सारे वाले जो एमसीक्यूज है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रिपीटेड हैं और कंफ्यूज भी स्टूडेंट इन्हीं पे होते हैं, लिहाजा इनको ध्यान से याद रखना। उसके बाद है कमांड डिस्प्लेस दी कंटेंट्स ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। एक प्रोसेस कंसिस्ट करता है 1 or more थ्रेड्स, कोड को, डेटा को भी। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज अ सोल्यूशन टू द problem to identified blockage of low priority processes is called aging। aging solution है कौन सी प्रॉब्लम का? ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द बेसिस ऑफ क्यूनिंग थ्योरी which is branch of mathematics used to analyze system involving quiescent server is called लिटिल फार्मूला। लिटिल फार्मूला का ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट वन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट POSIX इज अ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय ANSI ISO। इन यूनिक्स या लिनक्स बाय डिफॉल्ट दी स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल अटैच होती है किसके साथ? स्क्रीन के साथ। ठीक है, उसके बाद दी शेड्यूलिंग
दी शेड्यूलिंग ऑफ आर डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलिंग डन होती है कर्नल थ्रेड्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। डैश डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप ऑफ द प्रोसेस, टॉप डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के टॉप पर ही। नेक्स्ट है ऑल थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस शेयर द डैश एड्रेस स्पेस डिफरेंट, ठीक है, ऑल थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस शेयर करते हैं डिफरेंट एड्रेस स्पेसिस को। अ मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज स्टारवेशन, ठीक है, एक मेजर प्रॉब्लम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के साथ क्या है, स्टारवेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन प्रोसेस ओपन इट्स फर्स्ट फाइल, जब कोई प्रोसेस अपनी फर्स्ट फाइल को ओपन करता है एक्सप्लिसिटी इट विल गेट डिस्क्रिप्टर नंबर, तो कितने डिस्क्रिप्टर नंबर को ये करेगा, हासिल करेगा 3, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम इज सिमिलर टू शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम सिमिलर है शेड्यूलिंग के साथ, लेकिन preemption is added to the switch between process first come and first serve, okay। FCFS इसके शॉर्ट फॉर्म भी बन के आ सकते हो, तो याद रखना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मींस FCFS। DOS इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टू, बिल्कुल DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है डैश इज अ पीस ऑफ कोड इन एन कोऑपरेटिंग प्रोसेस, कोऑपरेटिंग प्रोसेस में क्या एक पीस ऑफ कोड है जो कि प्रोसेस करता है अपडेट शेयर डेटा वेरिएबल फाइल डेटाबेस एक्सेट्रा, तो क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है इन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दी बेकरी एल्गोरिदम, ठीक है, बेकरी एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए हम एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ पैरामीटर प्रोसेस कॉलिंग सिस्टम, एक पैरामीटर प्रोसेस कॉलिंग सिस्टम कॉल करता है विल बी सस्पेंड अंटिल चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक पेरेंट प्रोसेस, सॉरी आई थिंक आई रीड इट पैरामीटर, एक पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग सिस्टम जो है वो कॉल करता है, कॉल करेगा सस्पेंडेड अंटिल चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, जब तक चिल्ड्रन प्रोसेस खत्म ना हो जाए, तो ये क्या है, वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद है OS हेल्प्स मैनेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, OS क्या क्या मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मेमोरी को और वर्चुअल मेमोरी को, क्या नहीं करता वो है बस स्पीड ऑफ द सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीमिटिव, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS इज अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नॉन प्रीमिटिव। द टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस, एक ऐसा टाइम जो कि डिस्पैचर को स्टॉप करता है एक प्रोसेस के लिए और स्टार्ट करता है दूसरा रनिंग के लिए, कहलाता है डिस्पैच लेटेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है यू कैन डिस्प्ले ऑल ऑफ द सिग्नल सपोर्टेड बाय योर सिस्टम, आप डिस्प्ले कर सकते हो तमाम सिग्नल्स को जो कि आपके सिस्टम से सपोर्ट हुए होते हैं अलोंग विद देयर नंबर बाय यूजिंग कौन सी कमांड, किल -1, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट है ए इज एन एब्स्ट्रैक्ट की फॉर असेसिंग अ फाइल, ए एक एब्स्ट्रैक्ट की है कौन सी फाइल को एक्सेस करने के लिए, फाइल डिस्क्रिप्टिव गूगल। उसके बाद नेक्स्ट है दी डैश आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटेड, अच्छा ये आई थिंक ऊपर रिपीटेड है लेकिन फिर भी इसको रीड कर लेते हैं। BST स्कोर्ट्स नहीं, ये रिपीटेड नहीं है, BST स्कोर्ट्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए किसके दरमियान, अनरिलेटेड या रिलेटेड प्रोसेस के दरमियान। ऑन द सेम सिस्टम आर अनरिलेटेड प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम, या तो सेम सिस्टम पे या तो डिफरेंट सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है BST स्कोर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है दी क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, क्रिएटिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, पेरेंट और, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, क्रिएटिंग प्रोसेस पेरेंट कहलाता है और जो न्यू प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस क्या कहलाता है, चिल्ड्रन, ठीक है, क्रिएटिंग पेरेंट और न्यू प्रोसेस चिल्ड्रन। नेक्स्ट है फाइल्स दैट स्टार्ट विद यूनिक्स लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आर नाउन एज हिडन फाइल्स डॉट लिनक्स या यूनिक्स में जो कि स्टार्ट होती हैं फाइल हिडन फाइल्स, वो कौन सी हैं, डॉट। इसके बाद यू कैन यूज द कमांड इन यूनिक्स टू क्रिएट अ डायरेक्टरी mkdir। उसके बाद नेक्स्ट है डैश हैज अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, किसके पास हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, वो है यूनिक्स। 1 MB और 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 MB या 1 मेगाबाइट इक्वल होती है 1024 पावर 2 बाइट्स के। उसके बाद इफ द फोर्क सिस्टम कॉल फेल्स इट रिटर्न्स, अगर फोर्क सिस्टम कॉल फेल हो जाती है तो क्या रिटर्न करेगी, -1।
In dash communication, the process in dash communication the process which wants to communicate with the other process, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है एक से दूसरे प्रोसेस के दरमियान, लेकिन मस्ट एक्सप्लिसिट नेम एंड रिसिपेंट एंड द सेंडर, इसमें ये तीनों मौजूद हो तो वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेसर। उसके बाद बाउंडेड बफर इज अ बफर ऑफ डैश साइज, बाउंडेड बफर जो है वो बफर का कौन सा साइज है, फिक्स्ड साइज। अ प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड वर्किंग as well as parent process has also finished its execution in the state the process A will called by child, ठीक है, A called by child होगा। एंड देन हमारा नेक्स्ट MCQs है a dash is an integer variable that apart from initialization is accessible only through two standard atomic operations wait and signals, ठीक है, wait and signal है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेम4। सेम4 एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें दो स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस है, वेट एंड सिग्नल। उसके बाद इन रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ ए पी आई से पी जे तक इंडिकेट करता है कौन सा प्रोसेस क्लेम एज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन पेजेस सेगमेंटेशन, पेजेस सेगमेंटेशन के अंदर द लॉजिकल एड्रेस इन लीगल इफ डी इज डैश सेगमेंट लेंथ, अगर डी कौन सी सेगमेंट लेंथ है, लेस देन साइन वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश स्कीम इज नॉट एप्लीसिबल टू द रिसोर्सेज एलोकेशन सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्सेज टाइप वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। वेट फॉर ग्राफ स्कीम एक नॉट एप्लीसिबल रिसोर्स एप्लीसिबल है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज एलोकेशन सिस्टम मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्सेज टाइप में नहीं होते एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेम4 दैट कॉज बिजी वेटिंग इज टर्म्ड एज, एक ऐसा सेम4 जो कि काज करता है बिजी वेटिंग क्या कहलाता है, स्पिन लॉक। उसके बाद द कंडीशन इन विच आ सेट जो कि P0 से लेके Pn तक वेटिंग प्रोसेस है जिसमें मस्ट एक्सिट होना चाहिए सच दैट P0 वेटिंग फॉर अ रिसोर्सेज दैट इज हेल्ड बाय P1। P1 क्या है, वेटिंग फॉर रिसोर्सेज दैट हेल्ड करता है P2 को और इसके अलावा P2 से लेके Pn तक जाएगा, वेटिंग फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय Pn। Pn वेट करता है कौन से रिसोर्सेज का, P0 का। सो P0 से Pn तक का और फिर Pn से P0 तक का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, सर्कुलर वेट, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एक सर्कुलर साइकिल चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग अ कंडीशन ऑफ डैश टू हैपन, डेडलॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड टू हैपन सर्कुलर वेट, ठीक है। प्रिवेंटिंग अ कंडीशन ऑफ सर्कुलर वेट टू हैपन, सर्कुलर वेट को रोकने के लिए डेडलॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू वी नेम टू एन एड्रेस दैट इज लोडेड इनटू द मेमोरी, हमें क्या नाम रखना चाहिए उस एड्रेस का जो कि मेमोरी के अंदर लोडेड होता है, एड्रेस रजिस्टर फॉर द मेमोरी, तो उसका नाम है फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट है डैश रजिस्टर कंटेन्स द साइज ऑफ द प्रोसेस, कौन सा रजिस्टर प्रोसेस के साइज को रखता है, तो वो है लिमिट रजिस्टर। If the system can allocate resources to each process, अगर सिस्टम हर प्रोसेस के रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है सेम ऑर्डर के साथ एंड स्टिल अवॉइड कर रहा है डेडलॉक को, देन इट इज सेड टू बी इन डैश स्टेट, तो ये कौन से स्टेट में होगा, डेफिनेटली सेफ स्टेट में होगा। नेक्स्ट है डैश एल्गोरिथम इज यूज्ड इन डेडलॉक अवॉइडेंस, कौन सा एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस में इस्तेमाल होता है, बैंकर्स। What refers to the situation when free memory space exists to load a process in the memory but species not continuous, तो वो है external fragmentation। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है the main criteria of page replacement, पेज रिप्लेसमेंट का मेन क्राइटेरिया optimal page replacement algorithm is to replacement that page will not be used for the longest period of time। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है when the process tries to access location, जब कोई प्रोसेस ट्राई करता है लोकेशन को एक्सेस करने के लिए डाटा नॉट इन द मेमोरी, जो कि मेमोरी में मौजूद ना हो, द हार्ड ट्रैप द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट। The page is used to connection with, ऐसा पेज जिसको कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस कॉल्ड डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट, सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि सपोर्ट करती है प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ मेमोरी को। द सेगमेंट टेबल मैप्स द डैश द फिजिकल एड्रेस, सेगमेंटेशन सेगमेंट टेबल मैप क्या करती है, टू डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
MCQs डैश पॉइंट टू द पेज टेबल। पेज टेबल पे क्या पॉइंट किया जाता है? पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, PTBR, इसकी फुल फॉर्म याद रख लें, ठीक है। PTBR स्टैंड्स फॉर पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, और अगर PRLR किया आ जाए तो याद रखना पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, ठीक है। सो बेस और लेंथ फर्क है सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश इज यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म। डिटेक्शन और रिकवरी मैकेनिज्म को के लिए क्या इस्तेमाल होता है? टू हैंडल डेडलॉक्स को हैंडल करने के लिए तो वो है वेट फॉर ग्राफ। Addressing binding will be at in dash multi-programming with fixed task is MFT local time. Next MCQs है हमारे पास dash what we do name to address that is generated by CPU logical address. Secondary storage memory device have dash memory. Secondary storage memory devices के पास कितनी मेमोरी होती है? परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस जो है वो एक परमानेंट और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर दैट इज वेटिंग ऑन द डिस्क टू बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द इनपुट क्यू। नेक्स्ट MCQ से कौन सा सेगमेंट है फॉर कोड डेट जो कि एक्सेस करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को, लाइक डेटा स्ट्रक्चर आर डिवाइस डेट must be concurrently accessed by more than one thread of execution is called critical section. Next, use for semaphore create a problem of busy waiting. This waste CPU cycles that some other processes may be able to use productivity. This type of semaphore is called spin lock, ठीक है। spin lock एक important definition है। Next है using hardware solution. hardware solution को इस्तेमाल करते हुए synchronization for complex problem introduce करते हैं। new synchronization tool को access करते हैं, कहलाता क्या है? सेमाफोर। उसके बाद नेक्स्ट है जी बैच प्रोग्राम्स। यूजुअली कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? नॉन इंटरेक्टिव। डैश एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन बेकरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जी द इंटीजर वैल्यू ऑफ डैश सेमाफोर्स कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन, तो वो है काउंटिंग, ठीक है। The inter value of counting semaphore क्या करता है? रेंज करता है ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन में। नेक्स्ट है डैश इज द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम राउंड रोबिन। राउंड रोबिन जो है वो एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। उसके बाद नेक्स्ट द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस कैन बी चेंज यूजिंग डैश कमांड। किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं नाइस कमांड को इस्तेमाल करते हुए। रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक इन डिनिंग philosopher problem does not ensure the problem will not occur is called starvation. In procedure consumer problem synchronization is required. कौन से प्रोसीजर में सेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है? ऑन विच शेयर्ड एरिया दिस सेंट्रलाइजेशन एक्चुअली इफेक्ट करती है बफर को। उसके बाद टिपिकली मॉनिटर अ हाई लेवल सेंट्रलाइजेशन टूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोकल डेटा प्रोग्रामर डिफाइंड ऑपरेटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इनमें से कौन सी सेंट्रलाइजेशन की क्लासिकल प्रॉब्लम नहीं है? कौन सी क्लासिकल? तो वो है काउंटिंग सेमाफोर प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट MCQ से कंसीडर अ सिनेरियो इन विच एक ऐसा सिनेरियो कंसीडर करें जिसमें P1 इंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन में, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड, कि और कोई भी प्रोसेस अलाउड नहीं होगा एग्जीक्यूशन के लिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो ये क्या कहलाता है? म्यूटा एग्जीक्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्वैप इंस्ट्रक्शन विच इज हार्डवेयर सोल्यूशन। एक स्वैप इंस्ट्रक्शन जो कि हार्डवेयर सोल्यूशन है सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम में, डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन हैंस नॉट कंसीडर टू बी गुड सोल्यूशन। एक अच्छा सोल्यूशन भी कंसीडर नहीं किया जाता है, तो वो है बाउंडेड वेटिंग। उसके बाद है द लॉजिकल एड्रेस ऑफ इंटेल 80386 इज 48 बिट्स। नेक्स्ट है इंटेल 80386 803086 यूज किया जाता है पेज सेगमेंटेशन विद डैश लेवल पैगिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट है इन पेज सेगमेंटेशन के अंदर हम डिवाइड करते हैं इस तमाम सेगमेंट को प्रोसेस इनटू पेजेस फिक्स्ड पेजेस के अंदर। विच कमांड डिस्प्ले परमिशंस एंड सम अदर एट्रीब्यूट्स फॉर प्रोग 1c इज योर करंट डायरेक्टरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज -1 प्रोलॉग is। नेक्स्ट MCQs है द डैश रिक्वायर्स दैट वंस अ राइटर इज रेडी। क्या रिक्वायर करता है कि जब एक राइटर रेडी है दैट राइटर्स परफॉर्म इट्स रिटन as soon as possible if
इफ राइटर वेटिंग टू एक्सेस द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट नाउ वी नो न्यू रीडर में स्टार्ट रीडिंग, तो है सेकेंड रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। बैंकर एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। नेक्स्ट है द बेसिक पर्पस ऑफ डैश इज टू हेल्प द यूजर्स टू यूटिलाइज द हार्डवेयर रिसोर्सेज टू completing different tasks in the simplified manner operating system। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, डैश इज यूज टू स्टोर डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए, डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्डिनरी फाइल को। नेक्स्ट है इंडिकेट साइज ऑफ द पेज टेबल। इंडिकेट साइज ऑफ द पेज टेबल क्या है? पेज टेबल लेंथ रजिस्टर PTLR। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल। तमाम फिजिकल सेट का जो एड्रेस है वो कोरस्पॉन्ड कौन से होता है? लॉजिकल एड्रेस के साथ, तो वो है फिजिकल एड्रेस स्पेस। Deadlocks can be described more precisely in terms of a direct graph called system is called resource allocation graph। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मतलब के डेडलॉक्स जो डिस्क्राइब करते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ को। उसके बाद नेक्स्ट है विद डैश यू यूज कंडीशन वेरिएबल। किसके साथ आप कंडीशन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर के साथ। नेक्स्ट है बफर प्लेसेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर, तो वो है अनबाउंडेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्पेंड मोर टाइम डूइंग IO देन कंप्यूटेशन इज कॉल्ड IO बाउंड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन ड्राइंग द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ प्रोसेसर आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड रिसोर्सेज बाय। रिप्रेजेंट किससे होता है? स्क्वायर से, और रिसोर्स किससे होता है? सर्कल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द कंडीशन ऑफ डैश टू हैपन। सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करने के लिए कि वो ना हो, डेडलॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड टू हैपन। उसके बाद इफ वैलिडेशन बिट इज जीरो, अगर वैलिडेशन बिट जीरो है तो ये क्या इंडिकेट करती है? स्टेट ऑफ द सेगमेंट इलीगल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंटेल इज बेसिकली डिजाइंड फॉर फॉलोइंग ऑपरेटिंग एक्सेप्ट। इंटेल जो है वो तमाम ही बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, लेकिन कौन से के लिए नहीं है? वो है मल्टिक्स। नेक्स्ट है द टर्म पेजर इज यूज्ड इन द कनेक्शन विद डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा इन डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एल्गोरिथम। एक डेडलॉक एग्जिस्ट होता है सिस्टम के लिए, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? इफ एंड ओनली इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरीज आर कंबाइंड बाय अ डैश प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द एग्जीक्यूटेबल बाइनरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंकर। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल या लाइब्रेरीज जो के कंबाइंड होती हैं कौन से? लिंकर प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट है डैश होल्ड्स द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी। कौन जो है वो स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है? तो वो है बेस रजिस्टर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसमें टेक प्लेस होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ प्रोसेसर इज डैश इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन पेजिंग। ठीक है, तो एक प्रोसेसर जो है वो थ्रेशिंग होगा जब ये ज्यादा टाइम पेजिंग पे लगाएगा। उसके बाद एवरी जनरेटेड बाय द CPU इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, हर जनरेटेड CPU डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कौन से? लॉजिकल पेज नंबर एंड पेज एफसेट, तो वो है लॉजिकल एड्रेस। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हमारे पास आए। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सेट इज। वर्किंग सेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? साइज। ठीक है, नेक्स्ट है डैश एल्गोरिदम इज द ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। कौन सा एल्गोरिदम एक ऑप्टिकल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है अमंग ऑल द नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, तो वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है द स्वैप इंस्ट्रक्शन which is the hardware solution of synchronization problem does not satisfy the bounded waiting. The statement a process may hold allocated resources while waiting for the other resources best describe करता है which of the following को hold and wait को। एक ऐसा state जो कि if the system can allocate resources for each processor in some order and still avoid डेडलॉक्स को अवॉइड कर रहा है, तो वो सेफ है। एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डेडलॉक अवॉइडेंस इज कॉल्ड बैंकर। उसके बाद नेक्स्ट है
इन मॉनिटर LY मॉनिटर अ हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो कि करेक्टराइज्ड होता है लोकल डेटा से और प्रोग्राम डिफाइंड ऑपरेटर से। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है द इंटीजर वैल्यू ऑफ सेम4 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो वो कौन सा इंटीजर है? बाइनरी। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। उसके बाद नेक्स्ट है पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ डैश डेडलॉक्स आर लो डिवाइस यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस्ड करता है सिस्टम थ्रू आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंटिंग। डैश प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ टू डैश टू हैपन। डेडलॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय circular wait। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है the process of holding at least one resource and waiting by acquire additional resources that accurately begin held by other process is known as hold and wait। ठीक है, ये हमारे पास रिपीटेड MCQs था। उसके बाद नेक्स्ट है डैश रिक्वायर, क्या रिक्वायर करता है? डेट वंस अ राइटर, एक जब राइटर रेडी है, writer performs it right soon as possible। In other words, if a writer is waiting to access the object, no new reader may start reading। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। बाइनरी सेम4 whose integer value cannot be specified बी सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, तो वो है ग्रेटर देन 1। द कंडीशन जहां पर सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस ईच होल्ड करेंगे रिसोर्सेज को और वेट करते हैं एक्योर रिसोर्सेज के लिए हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस इन अ सेट इज टर्म्ड एज डेडलॉक। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन की क्लासिकल प्रॉब्लम में से क्या इंक्लूड नहीं है? काउंटिंग सेम4 प्रॉब्लम। नेक्स्ट है द इंटीजर वैल्यू ऑफ डैश सेम4 कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड, तो ये है काउंटिंग। द डैश स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट है अ डैश लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डैश इन रिसोर्सेज क्लेम एज। ठीक है, एक डैश लाइन का इस्तेमाल किया जाता है क्लेम एज को रिसोर्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज इंटीजर वेरिएबल एक्सेसिबल, एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक्सेस होता है वेट एंड सिग्नल के थ्रू विच आर एटॉमिक ऑपरेशंस। तो इस एटॉमिक ऑपरेशंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेम4। सेम4 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सेम4 एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक्सेस होता है वेट और सिग्नल के दौरान, और ये है क्या? एटॉमिक ऑपरेशन। नेक्स्ट है डैश इज एन इंटीजर वेरिएबल थ्रू, ये repeated है। नेक्स्ट है रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक्स इन डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम डज नॉट इंश्योर द डैश प्रॉब्लम विल नॉट अकर, तो वो है स्टारवेशन। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है इन डेडलॉक रिडक्शन एंड रिकवरी एल्गोरिथम, एक डेडलॉक एग्जिस्ट होता है सिस्टम के अंदर इफ एंड ओनली इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन करे किसको? साइकिल को। डेडलॉक डैश डेडलॉक प्रिवेंटेशन प्रोवाइड करता है सेट ऑफ मेथड्स फॉर सिटिंग डेड एटलीस्ट वन ऑफ नेसेसरी कंडीशन होल्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs है इन रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ आर डैश बाई RJ, ये इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs है। उसके बाद डेडलॉक कैन बी डील विद कितनी वेज के साथ? 3। द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय डैश मेथड ऑल ऑफ द गिवन। एंड देन वी आर हियर dash is used to detection and recovery mechanism to handle deadlocks wait for graph। Wrong use of wait and signal operation in constant with SEM4 can cause dash problem all of the given। उसके बाद इफ सिस्टम इज नॉट अ सेफ स्टेट, अगर सिस्टम एक सेफ स्टेट नहीं है देयर कैन बी नो डेडलॉक्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थ्रू क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट MCQs है जी मेन मेमोरी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, वन फॉर डैश एंड अदर फॉर। मेन मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है और दूसरी यूजर प्रोसेसर के लिए होती है। उसके बाद अ प्रोग्राम कैन नॉट एग्जीक्यूट अनलेस अ होल इज नेसेसरी पार्ट ऑफ इट्स रीडर्स द मेन मेमोरी। ट्रू MCQs है ये। द डैश प्रोटेक्शन स्कीम रिगार्ड्स अगेंस्ट अ प्रोसेस ट्राइंग टू एक्सेस अ पेज दैट डज नॉट बिलोंग टू इट्स एड्रेस स्पेस इज कॉल्ड प्राइमरी। नेक्स्ट MCQs है द सिस्टम मेंटेन्स अ डैश, सिस्टम कौन सा सिस्टम मेंटेन करता है? डैश वाल आल प्रोसेसेस हुज मेमोरी इमेज आर ऑन द बैकेट स्टोर इन द बैकेट स्टोर और इन द मेमोरी एंड आर रेडी टू रन इज कॉल्ड रेडी क्यू। उसके बाद है जी इफ देयर एग्जिस्ट अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 16 पेजेस 1024, ये रिपीटेड MCQs है।
ये भी रिपीटेड है। उसके बाद एड्रेस बाइंडिंग विल बी डैश इन मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क MVT इज द नोन ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इसका राइट आंसर है FIX। ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि FIX इसका करेक्ट आंसर होगा। एड्रेस बाइंडिंग विल बी FIX इन मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क MVT। उसके बाद एवरी डैश जनरेटेड बाय CPU इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये रिपीटेड है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डैश पॉइंट्स टू द पेज टेबल पे PTBR पॉइंट्स होता है। ये भी रिपीटेड है। लास्ट MCQ है हमारा, टू एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन सेगमेंटेशन द स्कीम यूज्ड टू वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे आपके हैंडआउट्स में से वो सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड थे और मैंने रीड कर दिए हैं। इंशाल्लाह आपने क्या करना है, बस पेपर देने से 1 घंटा पहले इस वीडियो को मस्ट वॉच करना है, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा अच्छे बेहतर वे में करेक्ट आंसर लगा के आ सको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।